तो चर्चा पेटी में जो अगला कार्ड आता है वो पावर कार्ड है। ये हमारा सबसे पहला कार्ड जो हमने डिज़ाइन किया था, और ये भी हमारी टीम की ज़रूरत से निकल के आया था कि टीम जो हमारी बनी है उसमें बहुत सारे युवा साथी हैं। और कई बार वो ऐसा लगता था कि अच्छा मेरी परमिशन या क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेरे पास अनुभव है, ज़्यादा चीज़ें मैं मिलता हूँ लोगों से, तो हर बार जो डिसीजन की बात आती थी आखिरी वो मेरी तरफ देखने लगते थे। ऐसा लगता था कि एक अनसेड पावर है मेरे पास। तो इस तरीके के बहुत सारे पावर्स एक टीम में बहुत सारे अलग अलग लोग फिर हमने चर्चा में देखा कि होल्ड करते हैं। कोई विक्टिम होने का भी पावर होल्ड करता है, वो हर बार वही कहानी शेयर करेगा और काम से बचने की कोशिश भी होगी। तो बहुत अलग अलग तरीके के सत्ता का हमें उसमें दिखा। और फिर हमने ये सोचने की कोशिश की कि कैसे टीम के अंदर इसको थोड़ा सा बैलेंस करने पे बातचीत हो सके। तो उससे वो कार्ड निकल के आया। श्रेया और मैंने मिल के इसको बनाया, डिज़ाइन किया है। तो आप देखेंगे कि इस कार्ड का जो इस्तेमाल होता है इसमें तीन कैटेगरी है। एक तो सेल्फ है, यानी कि स्वयं। इसमें आप देखेंगे कि हिंदी और अंग्रेज़ी में सवाल लिखे हुए हैं। फिर दूसरी इसमें कैटेगरी आती है टीम की, कि टीम में वो पावर कहाँ पे आता है, सत्ता का वितरण कहाँ कहाँ हो सकता है, पावर बैलेंस कहाँ हो सकता है। और तीसरी जो कैटेगरी आती है कम्युनिटी की आती है, और उसके ऊपर भी 9 सवाल हैं। तो हर कैटेगरी, तीनों कैटेगरी में 9 9 सवाल हैं। अगेन मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमने 6 7 अलग अलग तरीके निकाले। कभी ये हुआ कि सबने सेल्फ से एक एक सवाल निकाला और सिर्फ सेल्फ पे चर्चा हुई। कभी ऐसा हुआ कि एक ने सेल्फ पे निकाला, टीम से निकाला, कम्युनिटी से निकाला, तो तीनों सवालों पे चर्चा हो गई। कभी ऐसा हुआ कि मैंने एक सवाल रैंडम निकाला। हमने ये भी किया था अलग प्रकार से, कि जैसे इसमें सवाल निकला कि मैं कहाँ कहाँ थोड़ा दबा हुआ महसूस करता हूँ, किन जगहों पर सत्ता का असंतुलन होता है और मैं इससे कैसे निपटता हूँ। ये सेल्फ के लिए सवाल है कि व्हाट आर द प्लेसेस और प्रोसेसेस वेयर पावर डायनेमिक्स आर अनबैलेंस्ड एंड हाउ डू आई एड्रेस दैम। लेकिन पावर हमें यूज़ करते करते ये समझ में आया कि अच्छा यही सवाल से मिलता जुलता सवाल टीम में भी होगा। तो अब एक्टिविटी यही होती है कि आप ना पूरा डेक निकाल लो और सारे सवाल पढ़ के देखिए, और उसमें से कौन सा सवाल आपको इस सवाल से मिलता हुआ लगता है जो टीम में अप्लाई हो रहा है। और फिर वही कार्ड निकालने के बाद आप कम्युनिटी में भी इसी सवाल को ढूंढने की कोशिश करिए कि कौन सा ऐसा सवाल है जो बहुत मिल रहा है। तो ये जब हमने किया, और मान लेते हैं कि हमारा एक तीन तीन सवालों का बंडल मिल गया, अब बाकी सारा हटा के हमने सिर्फ इन्हीं तीनों पे, क्योंकि ये आपस में भी जुड़े हुए सवाल हैं। जो सेल्फ में भी वही सेम चीज़ बात आ रही है, टीम में भी वही बात आ रही है, और समुदाय के साथ जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसके साथ भी वही बात आ रही है। तो थीम एक है, लेकिन तीन अलग अलग डायमेंशंस में हम उस सवाल को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक आपसी जुड़ाव भी दिखता है कि अच्छा सत्ता सिर्फ सेल्फ में या टीम में या कम्युनिटी में अलग अलग नहीं है। एक ही चीज़ अलग अलग रूप में हमें तीनों जगह पे दिख रही है। एक ये तरीका हमने निकाला। एक रैंडम तो तरीका था ही कि इसको पलट के रख देते हैं और जिसको जो सवाल निकालना है वो सवाल निकाल ले। तो किसी को सेल्फ आ गया, किसी का टीम आ गया, किसी की कम्युनिटी आ गई। एक और जो तरीका हमने इस कार्ड को इस्तेमाल करने का निकाला वो यही था कि हम सिर्फ एक ही सेक्शन पे लगातार बात करते चले जाएं। अब वो एक बार में भी हो सकता है कि आज हम बैठे हैं 2 घंटा, तो हम सिर्फ टीम के सवालों पे ही डिस्कशन करेंगे, सारे 9 सवालों पे, और उस पर शेयरिंग करेंगे। या इसको लॉन्गर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन हम टीम पे ही सिर्फ सवाल कर रहे हैं और टीम की नई प्रक्रियाओं को सोचने में हम मदद कर रहे हैं कि अच्छा अभी जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे हायरिंग की हो, चाहे सेशन डिज़ाइन करने की हो, चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हो, चाहे ट्रैवल पॉलिसी की हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की हो, कुछ भी हो, उसमें पावर कैसे आ रहा है टीम के अंदर, या फीडबैक हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, 50 प्रक्रियाएं होती हैं और किसी भी जगह पे पावर का डायनेमिक्स आ सकता है। समुदाय में भी हमने वही देखा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें